अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं यूनियन काउंसिल नंबर 33, इलाका है चुचक ज़ई। और ये मोहल्ला चुचक ज़ई जो है वो इस वक्त बुरी तरीके से सेवरेज के निज़ाम में डूबा हुआ है कि इंतज़ामिया यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। अच्छा खासा बड़ा इलाका है और लोग जो हैं वो यहाँ पर इस गंदे पानी तले रह रहे हैं। इलाके के जितने भी घर हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। ज़िम्मेदार कौन है? ना इंतज़ामिया देख रही है, बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इलाका जो है वो इस वक्त गंदे पानी में डूबा हुआ है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और बिजली के अगर हम तारों की बात करें तो उनका तो एक जंगल जो है वो देखने को मिल रहा है कि लटकती झूलती तारें के एक इंसान हाथ लगा भी सकता है, हाथ भी आराम से पहुंच सकता है, इतनी छोटी तारें हैं यहाँ पर लटकी हुई हैं। और पानी इतना खड़ा है कि ताफून और बदबू से जो है वो लोग परेशान हो रहे हैं और लोग जो हैं वो गुज़रना उनका बड़ा मुश्किल हो चुका है कि एक इतनी सी गली से गुज़रना लोगों के लिए मुहाल है। इलाका मकीन मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह की रहमत है, अल्लाह सुने तेरी रहमत। अच्छा ये बताएं कि क्या इलाके के मसाइल? इलाके के मसाइल है, आने जाने का रास्ता बंद है बेटे। देखो ना कितने शरीफ लोग आते हैं जाते हैं और मेरे जैसा फालिज का मरीज़ है। अच्छा, फालिज के मरीज हैं। हाँ तो लेकिन मेरे यहाँ से आना जाना मेरे लिए बंद हो गया। तो ये कब से पानी यहाँ पर खड़ा ये हुआ? काफ़ी अरसे से इन्हें बच्चे को पता है, 5-6 महीने इससे ज़्यादा मेरा ख्याल हो गया। लेकिन गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही, हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा ये बताएं हाजी साहब, आप लोगों के पास बासा के बिल आते हैं? बिल आते हैं, बिल आते हैं। बिल आते हैं, हाँ। बिल बाकायदगी से भर रहे हैं? हाँ घर में भर रहे हैं, घर आ लेना। हाँ जी। हाँ तो मोहल्ले वाले ही वो बिल तो भर रहे हैं ना? हाँ। तो फिर ये पानी क्यों नहीं हल हो रहा? उनका पानी सेवरेज के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहा है? ये लोग जो हैं वो ये हटा नहीं रहे पानी यहाँ से। इतना गंदा पानी है कि यहाँ पे हमारा खड़ा होना मुश्किल है। मुश्किल हो गया है। स्मेल से और बुरा हाल हमारे हो जैसे गया। बीमार आदमी के लिए तो आना जाना बड़ा मसला बन गया है। देखिए ना वो भी शरीफ लोग तंग आए पड़े हैं, हम भी तंग आए पड़े हैं। ये मोहल्ला हमारा आने जाने का रास्ता है बेटे, लेकिन आने जाने के रास्ते के लिए रुकावट है। रुकावट ही रुकावट है। आप क्या कहेंगे दोस्त? अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये 5-6 महीने से जो है ना यहाँ इतनी हमें तंगी है, नमाज के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, घर में हमारे बच्चों को वो खसरा हो गया है, बीमारी इतनी स्मेल है पूरे घर में, और जो है ना यहाँ कोई आता नहीं है। हमने इतनी कंप्लेनें करवाई हैं, कंप्लेन के बावजूद यहाँ कोई आता नहीं है। कोई इलेक्शनों से पहले तो सब लोग आए हैं, अच्छा। हमें वोट दो, हमें वोट दो। अच्छा, इलेक्शन से पहले आते थे? इलेक्शनों से पहले उन्होंने हमारे पाँव तक पकड़े। अब जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद यहाँ एक आदमी भी नहीं आया। सलमान नईम का इलाका है ये, और सलमान नईम ने उसके बाद यहाँ आके देखा नहीं है। सलमान नईम की किस पार्टी अफिलिएशन है जी? ये नून लीग से है जी। सलमान नून लीग का जी जी। एमपी है। हाँ जी हाँ जी। और एमएनए कौन है जी? एमएनए शेख तारिक रशीद शेख तारिक रशीद जी। अच्छा जी। और यहाँ पे इन्होंने मोटर लगाई है पायलट स्कूल के सामने, और वो मोटर चलाते नहीं है। इतनी मिन्नतें करने के बावजूद इन्होंने, मोटर चलाने से आपका हल हो जाएगा? वहाँ पे सेवरेज की एक लाइन वो बैठ चुकी है और जो कि वो बना नहीं रहे कोई। अच्छा, बना ही नहीं रहे। वजह क्या कह रहे हैं? वजह वो बस वो कहते हैं जी आएंगे आएंगे आएंगे, वो कहते हैं उसका काम है, वो कहते हैं उसका काम है। हमें 5-6 महीने हो गए, हम इतने जलील हो रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। आप ज़रा कैमरे को दिखाओ ना ज़रा ये मीडिया में, ये इतना गंदा पानी है, आगे तक ये पानी है पूरी गलियों में, और घरों में रात को नींद नहीं आती। मक्खियाँ मच्छर इतने हैं और बीमारी इतनी फैल रही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब जाहिर सी बात है कि हम ये देख रहे हैं कि लोग के दहलीज पे पानी है, आपके घरों हाँ की जी। दहलीज पे पानी है, तो आप लोग घरों से निकलते किस तरह? इतनी मुश्किल है, अब क्या करें। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे हम जहन्नम में रह रहे हैं। तो यहाँ नमाज वगैरह किस तरह पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं, कभी साइडों पे ईंटें लगा देते हैं, गुजरते हैं बड़ी मुश्किल से। हम डेली कपड़े बदलने पड़ जाते हैं हमें, तो पानी के छींटे लग जाते हैं, इतना गंदा अच्छा ये पानी। बताएं, बासा के दफातर में भी चक्कर लगाए आप? बहुत चक्कर लगाए। कौन सा ऐसा बंदा आपको मिला जो कि कहता था कि जी हाँ जी हम कर देंगे आपका? सर वो जो वासक में जो बड़ा बैठा होता है, इनका जो चेयरमैन है कौन, उसने कहा है कि भाई मोटर लगा दो। बड़ी मुश्किलों से इतनी मिन्नतें करने के बावजूद उनको वीडियो दिखाई है बना के। अच्छा यानी परमानेंट हल नहीं निकाला, मोटर लगा दी, परमानेंट हल कोई निकाल नहीं रहा। मोटर लगाने के बावजूद भी है हाल। और मोटर चलाते भी नहीं है। अच्छा, मोटर लगा दी है मिन्नतें करने के बावजूद, लेकिन वो चलाते नहीं अच्छा है। मोटर यहाँ से जो लगाई है वो कितने फासले पे लगाई है? यहाँ से तकरीबन कोई 10 मिनट के फासला है।
10 मिनट का फासला, तो इसका मतलब यह है कि कम से कम 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर तो है। मुझे ये बताएं कि 1 किलोमीटर दूर से किस तरीके से इस पानी का हल निकाल सकें। ये बात की आपने कि भाई आप 1 किलोमीटर दूर जाके मोटरें लगा रहे हो, वो कहाँ से सेवरेज निकालेगा, कहाँ से किस किस इलाके से पानी उठाएगा? बस यही तो हमें नहीं समझ आ रही कि हम किधर जाएं, हम क्या करें। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे जो हम ये देख रहे हैं कि पानी खड़ा हुआ है, यहाँ की सेवरेज लाइन सही है अंदर से? इधर की सेवरी लाइन सही है, अच्छा, उधर की मेन लाइन ख़राब हो चुकी है। जो कि वो मेन लाइन ही सही करने नहीं आता कोई, ठीक हो वो गया। बैठ चुकी है। मेन रोड है अब्दाली रोड पायलट स्कूल के सामने, वहाँ की लाइन बैठी हुई है, तकरीबन कोई 30 गज़ की है वो लाइन, वो बैठ चुकी है। वो मोटर चलाते हैं, वो मजबूरी के तहत चलाते हैं कि एक गटर से उठा के दूसरे गटर में डालते हैं पानी साइड अच्छा, से जब जाके। आप जब वो चलाएंगे तो यहाँ से पानी निकलता है या खड़ा? पानी निकल जाएगा, लेकिन प्रॉपर मसला हल नहीं होगा। प्रॉपर मसला हल नहीं होगा। प्रॉपर मसला हल तब होगा जब वो गटर लाइन डालेंगे। गटर लाइन नहीं डलनी है जी, और नई गटर लाइन जो है वो ही इसका हल है। ये सेवरेज लाइन तो ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जी? सर यहाँ के लिए पिछली गली के भी यही हाल है बुरा। अच्छा, बच्चे स्कूल के टाइम जाते हैं, मसला नमाज पढ़ने जाते हैं, घर वाले भाई वगैरह, उनके लिए बड़ा ही है। अभी का नहीं है, ज़्यादा बाहर ऐसे ही है। लेना डेली यही है। बताओ, इतने कॉलोनी में घर हैं, इतने घर हैं, कोई भी अच्छा ये परवाह पूरा नहीं। इलाका अंदाजन कितने लोगों पर मुश्तमिल है? कितने कम से कम भी ये तो इलाका अगर गिनती में आए तो गिनती में ही नहीं है माशाल्लाह। ये 150 नहीं रहते हैं कम आबादी। अच्छा, बहुत अच्छी खासी आबादी है। अंदाजन कोई एक आइडिया? कि 500 तो घर है यहाँ पर। 500 घर हैं? ये चेक कर ले, सारे घरों में पानी है। एक घरों में 33 घर है, कम से कम 500 घर हैं। यहाँ देखने आते नहीं। अभी आ जाए, सलमान साहब भी पहले इतने आते थे, अब वो लंदन घूम रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। उनको रब्ता करते हैं, सर आप यहाँ पर आए, उनको भी परवाह नहीं है। माशाल्लाह तो हल्का लगता है। छाते पे गए थे, उन पे वो कहता हमारा हल्का, हम आएंगे आप आएंगे। जब इलेक्शन थे तो हमारे पीछे पीछे भागते थे। सारा कुछ गन चेक करें यहाँ, बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या करेंगे? बच्चे जाके देखें, हमारे बच्चे गाड़ी में बैठे। अच्छा, पानी जब होगा तो फिर गंद वाले उठाने किस तरह आएंगे? वो भी बेचारे रुक जाएंगे ना, क्योंकि वो भी तो राम क्या नाम है, गाड़ी में लग के आ रहा है वासा का में, हर तो चीज वही का मैं दे रहे हैं। गंद का भी बिल भेज दिया उन्होंने अब तो। अच्छा, गंद का भी पैसे भेज- लगा के दे रहे हैं, हर चीज। इस चीज में आ रहे हैं, वैसे को पूछने नहीं आ रहा। उनके पिए पे जाएं, अभी टाइम नहीं है सर। अभी आ जाती है ट्राली, कल आएंगी, गाड़ी आएगी, अभी कोई भी नहीं आ रहा। कोई इशू नहीं है यहाँ पर, परवाह ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि गरीब लोग रहते हैं। तो यहाँ तो किसी की निगाह ही नहीं पड़ रही है। अच्छा, जो मैडम की सुथरा पंजाब मुहिम चल रही है, वो मैडम ने सिर्फ ये सोचा हुआ है रेडी फट्टे वालों को उठाना है, पौधे लगाने हैं, बाकी इन चीज़ों को कोई परवाह नहीं कर रही है मैडम भी। सिर्फ पौधों पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। क्या रेडी वाले जो बेचारे गरीब कमा रहे हैं उनको फोकस कर रही है, उनको उठाना है, रास्ते साफ चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अगर रास्ते साफ नहीं है, अंदर के मोहल्ले तो साफ करें ना, क्योंकि मेन चीज़ ये ये होती जब है कि रास्ते गलियां साफ होंगे तो रास्ते ऑटोमेटिक साफ होंगे। हमारे जो बच्चे निकलेंगे तो जब साफ होंगे ना, हम ही मर रहे, बड़ा परेशान है। ये क्या देखो ना, कहाँ रास्ते हैं, रास्ते क्या लेना, हमने अपनी कॉलोनी से अच्छा, हम लेना ये है। देख रहे हैं कि यहाँ पे बिजली की तारें भी झूल रही हैं। यहाँ पर बेसादा हालात है, देख रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। तारे की क्या मिल रही हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, कोई चक्कर नहीं है। तारे कहाँ मिल रही हैं, कहाँ नहीं, कोई बड़े मामला खराब है यहाँ पर। मामला खराब ये है। गली ये नहीं है, आप किसी गली में भी रोड लगा लें, अच्छा, 500 इस मोहल्ले की किसी भी गली में चले जाएं, यहाँ यही पर हालात यही हाल है। इनकी ये इलाका नहीं है, हमारा ये गली नहीं है। उस गली में जाएं, परली गली में जाएं, उससे परली गली में जाएं, है। सारी गलियां इसी तरह सारी ऐसी है, किसी को भी परवाह नहीं है यहाँ के। ये हालात हैं जी इस इलाके के। सुथरा पंजाब मुहिम, ये मरियम नवाज साहिबा, सुथरा पंजाब आपका, और ये पंजाब का इलाका है। मैं कोई किसी और सरहद पे नहीं खड़ा। मुल्तान शहर, मोहल्ला चुचकजई, यूनियन काउंसिल नंबर 33 रोड से जो चौक फवारा है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल इसी के बिल्कुल साथ है, उससे सिर्फ 2 से 3 मिनट की मुसाफत है अगर आप बाइक पे आएँ, और अगर पैदल आते हैं तो 5 मिनट। और ये इलाके का हाल है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम आपको मज़ीद आगे लेके चलते हैं, और ये एक और गली है कि जहाँ से मोटरसाइकिल जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजरेगी, और वहाँ पर पानी के हालात देखें कि एक जो शख्स है वो उसके चलने की जगह नहीं है, तो दूसरों की गुजरने की क्या यहाँ पर रास्ता बनेगा। इलाका मकीनों से बात करते हैं, लोगों के दरवाजे खड़काते हैं जी कि सुनिएगा जी सर ज़रा बाहर आइएगा। वालेकुम सलाम। सर आपकी गली के अंदर आए हुए हैं और हालात देखकर हम तो हैरान हो गए
कि यहाँ पर तो पानी के अंबार ऐसे खड़े हैं कि लोग निकल नहीं सकते। सर ये तो 2 साल से ये हाल है, 2 साल से 2 साल से ये हाल है। हर लोगों को में हर जगह भागे हैं, सलमान नेम के पास भी गए हैं और कॉरपोरेशन के पास, सबके पास जाते हैं, सब जो है ना लॉलीपॉप देते हैं, ठीक है हो जाएगा, काम कोई नहीं कराता। अच्छा, बिजली की तारें भी देख रहा हूँ कि यार लटक रही, झूल रही हैं। ये तो मेरा हाथ भी है, देखें, ये मैंने हाथ में पकड़ दी तार। ये क्या सिस्टम बिजली है? की तारों का सिस्टम ये है जी कि जब बारिशें आती हैं ना, ये तो बिजली की तारें नीचे गिर जाती हैं, ये फिर रस्सियों से अपनी मदद के तहत हम बांधते हैं। कोई भी किसी चीज़ के नहीं, एक तो परेशान बिजली की वापडा की तरफ से हम, दूसरा हमें पानी की परेशानी है, हम लोग कहाँ जाएं। अच्छा, ओपन सेवरेज देख रहा हूँ यहाँ पे, क्या नीचे सेवरेज का निज़ाम नहीं है? पाइपलाइनें नहीं डली हुई कोई नीचे? चीज़ नहीं डली हुई है, ओपन है बिल्कुल। सिर्फ ऐसे ये नालियों में पानी नहीं चलता, ये सिर्फ ज़मीन में पानी चलता है। तो इसका तो फिर बुनियादों में पानी चला जाएगा। बुनियादों में यहाँ के मकान सारे बर्बाद हो गए हैं। इसी कूचे के अंदर 40 मकान हैं, 40 मकानों में से कम 30-32 के लोग बच्चे बीमार हैं। मलेरिया बुखार अस्पतालों में भागते हैं, सारे ताज़ी करने वाले लोग हैं। अब ये देखें जी, ये अब ये देखो, ये उन्हें गूंगा गुजर- बेचारा बिल्कुल। अच्छा, ये गूंगा, ना सुन सकता है ना बोल सकता है। ये और जो ना इसको कम नज़र आता है, इसको नज़र भी कम आता है। ये बेचारे रात को आते हैं, क्या करें। अब ये बीमार पड़ जाते हैं, फिर वो घर वाले भागते हैं, हम लोग भागते हैं, हम लोग बड़े परेशान हैं। ये रूई चैनल वालों की मेहरबानी है, आपने हमें अच्छा, ये टाइम बताइए, दिया। जिम्मेदार कौन है फिर इस सारे ये जो सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? आप क्या इसका समझते हैं? जिम्मेदार ये है जी, मेरी बात सुनो, सलमान नईम को हमने वोट दिया है, हमने सलमान में इनकी सपोर्ट की है, मगर उस बंदे ने एक मर्तबा भी आगे ये पूछना गवारा नहीं किया कि आप लोग कहाँ हो, किस जगह पे हो। जब वो आता था तो वो कहता था बस मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैंने अपना इलाका पिछला ऐसा बना दिया। हम समझते थे पिछले इन्होंने अच्छा किया है तो ये भी इलाका अच्छा कर देगा। अब ये अच्छा इलाका ये है, देखो आपके ये सामने इलाका है जी, बहुत ये अच्छा हमारा इलाका। इलाका है 2 साल से। ये 2 साल से इलाका। हाजी साहब, क्या हाल चाल है जी? ठीक है, ठीक, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं कि ये आपका इलाका सही होने में क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह समझ रहे हैं पता आप? नहीं, ये इधर हमारे हबीब डोगर है, उनके भाई भी मकसद है कि यहाँ पर आए थे, देखा, उन्होंने कहा ठीक है जी। ये हबीब हम डोगर कराएंगे। साहब कौन है जी? ये अपना मलिक सलाउद्दीन डोगर के भतीजे हैं। अच्छा, वो अदनान डोगर के अदनान डोगर के और cousin हैं। आमिर डोगर साहब के जो हाँ जी, MNA। भतीजे, हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने विजिट किया? उनको भी यहाँ विजिट किया, उन्होंने आए हैं, देखते हैं, कहते हैं अच्छा जी ठीक है करा देंगे। अभी तक कोई भी किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है, पूरा मोहल्ला परेशान है इससे। बीमार हो जाते हैं बच्चे, वो अलहदा, बुजुर्ग हैं वो अलहदा बीमार हैं बेचारे। अब आपका घर है माशाल्लाह, हाँ आपके जी। छोटे छोटे बच्चे, आपके जी बच्चे हाँ। कितने? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। सर मुझे ये बताएं कि स्कूल जाते हैं वो बच्चे? हाँ जी, तो इस पानी से सारे गुजर- गंदे पानी में से निकल के जाते हैं बच्चे, बहुत परेशान है इस मामले हफ्ते से। में स्कूल भेजना आपके लिए कैसा हो रहा है? बहुत मुश्किल हो जाता है। अब स्कूल तो छुट्टियां कराते हैं हाँ जी, या स्कूल- अभी भी भेज रहे हैं? नहीं, अभी मकसद है कि छुट्टियां थी बीच में, अब स्कूल खुल गए हैं, फिर साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे बिठा के बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स बीमार हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो एम्बुलेंस यहाँ पर किस तरह नहीं पहुँचेगी? आती एम्बुलेंस, कोई भी नहीं आता यहाँ पर, बहुत मुश्किल से कभी हो जाए ऐसे इमरजेंसी वहाँ से लेकर जाते हैं। फोतगी हुई है इस घर में, किस घर में जी? इस घर में फोतगी अच्छा, हुई है। हाँ, जब ये खाला फोत हुई हैं तब भी पानी भरा हुआ था। अच्छा, ठीक है, तो फिर जनाजा कैसे लेके गए? जनाजा पानियों में जनाजा लेके गए हैं, पानियों में? हाँ पानी में पाँव रख के जनाजा लेके गए हैं। अब जो ना परसों चेलम था, चेलम पे लोग भी नहीं आए, लोग कहाँ बैठते, कहाँ खड़े होते, लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। ये पता नहीं ये क्या क्या? किसी और जगह पे जाके प्रोग्राम किया। नहीं तो फिर जब जनाजा यहाँ से लेके निकले तो सर वो उन्होंने जनाजा किस तरह पढ़ा आप लोगों ने? आप लोग भी तो जनाजा यहाँ से बस ले गए, बस जाके मस्जिदों में जाके फिर दोबारा वज़ू किया है और जो ना फिर हो गया। मरियम नवाज़ कहती थी जी मैं बनाऊंगी अपना पंजाब साफ़ सुथरा पंजाब। मरियम नवाज़ ने ये बनाया साफ़ सुथरा पंजाब, वो पता नहीं कौन सा पंजाब साफ़ सुथरा कहती है, हमारा तो पंजाब ये बना हुआ है साफ़ सुथरा। देखो ये है जी साफ़ सुथरा पंजाब आपके सामने, कि वो देखें सामने से लोगों का आना जो है वो मुश्किल हो चुका है। अब खुदा न खास्ता ये झूलती लटकती तारें, इनमें करंट जा रहा है और अगर कहीं से कोई तार ब्रेक हो जाए और नीचे पानी, और अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे ने सहारा ले लिया दीवार का और उसमें आ रहा हो करंट, तो बंदा तो गया। ये जी ये हालात हैं इस वक्त इस इलाके के
कि हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए, हुक्मरानों को जो है ना वो अकल पकड़नी चाहिए। मज़ीद आगे जाएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, मज़ीद लोगों के पास आए हैं और अब उनसे जानेंगे। सर क्या कहेंगे, आपके घर सुना है जी फौतगी हुई। सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र दे जी, और हमारी जो बहन है फौत हुई हैं उनको गरीक रहमत करे। जी सर ये बताएं कि किन मसाइल से मैयत लेकर गुजरे आप? ये पानी में से लेके गए जी, और कैसे लेके जाते। अब जो रिश्तेदार तू मैं मोहल्ला सारा मोहल्ले पे रखे तो पानी में से निकले और काय में से निकलना था उन्होंने। तो जब आप हमारी बहन को लेकर जाते होंगे डॉक्टर वगैरह के, तब भी इसी पानी से लेके गुजरते थे? हाँ ऐसे ही। किस तरह लेके जाते थे? वो इधर से लेके गए मोटरसाइकिल बिठा के, उधर से रक्शे में लेके आए। अच्छा। रक्शे में लेके आए तो वहाँ डॉक्टर की दुकान पे छुट्टी होगी उसकी। देखें जी, इनकी वाइफ थी, ज़ौजा थी इनकी, उनका इंतकाल हुआ और इतनी अजियत में कि यहाँ से डेड बॉडी को लेकर जाना, और वो भी पानी जब खड़ा हो तो फिर आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा सर ये बताइएगा, आपकी नज़र में इस सारे का ज़िम्मेदार कौन है? सारे की जिम्मेवारी हुकूमत ही होगी, और कौन होगा? हुकूमत। हाँ जी, हुकूमत को ब्लेम करेंगे। तो आपके घर ये बताएं कि वासा के बिल आते हैं? हाँ आते हैं। बिल भरते हैं आप? भरते हैं, बाकायदगी से भरते हैं? हाँ बिल्कुल। तो कभी आपने उन्हें कंप्लेन की है कि ये देखें जी हम वापडा आता है, वापडा के तारें भी ये बिल्कुल सामने सामने गुजर रही हैं मेरे, तो आप लोगों ने कंप्लेन की है उन्हें कि यार जब हम आप लोगों को बिल जो है वो पूरा भरते हैं तो हमारी बुनियादी सहूलियात भी हमें पूरी करके दें? कहा है कभी? नहीं कभी नहीं कहा जी, क्यों नहीं। वो आते हैं जिस मकसद है कि कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं जी हमें सिर्फ इस घर की कंप्लेन आई है, बकाया हम किसी के जिम्मेवार नहीं, हर बंदा अपने आप को करे, हम नहीं कुछ कर सकते। मजीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि बस ये टेंशनें चल रही हैं आपके इलाके बस की? यही कहेंगे कि हर घर में हर बच्चा बीमार है, हर बड़ा छोटा बीमार है, सिर्फ इस गंदे पानी की वजह से। और हमारी इस हुक्मरानों से अपील है कि मेहरबानी करें, ये काम हमें करवा दें। ये सारा हमारी बिल्डिंग साथ है, वो बिल्डिंग भी बैठ चुकी है। बिल्डिंग बैठ गई है? हाँ जी, बिल्डिंग इस पानी की वजह से ही बैठी है। यानी कि उसकी बुनियादों में पानी चला गया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बुनियादों में पानी की जाने की वजह से? हाँ जी, हाँ जी। बिल्डिंग सिर्फ एक घर परेशानी है यहाँ पे। अगर 100 घर हैं तो 100 के 100 ही परेशान हैं। 100 के 100 के घर, जो भी बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, सब बीमार हैं, छोटे बड़े बीमार हैं इस वजह से, गंदगी की वजह से। काइंडली रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारा ये काम करवा दें आप, आपकी मेहरबानी। ये जी लाजमी करवा के दें। मरीम नवाज़ साहिबा आपसे मुखातिब हैं कि इस इलाके की फरियाद सुने, मेहरबानी करें। यहाँ पर इंसान जीते हैं, इन्होंने आप ही को वोट किया। सलमान नईम जो कि MP हैं इस इलाके से, वो नून लीग के MP हैं और उन्हें पंजाब का अच्छा ओहदा भी मिला हुआ। जनूबी पंजाब के जितने भी तरक्याती फ़ंड हैं वो अब उन्हीं के हाथ में आने। तो अगर उन तरक्याती फ़ंडों में से थोड़ा सा फ़ंड इधर अगर लगा दिया जाए तो ये इलाका जो है वो सुधर जाएगा, बल्कि निखर जाएगा। साइडों पे नाली हैं, यहाँ गटर का निज़ाम नहीं है। अच्छा। यहाँ साइडों पे नाली हैं, जब पानी हो गटर का निज़ाम क्यों नहीं है इस इलाके में? उन्होंने बनाया ही नहीं। जितनी मर्जी दरख्वास्तें दे लो, जो मर्जी कर लो, कोई भी नहीं आता। हाँ अलग अगर इलेक्शन के दिन होते तो सारे यहाँ खड़े होते, बड़े से बड़ा MP MNA, वो बच्चे से भी ऐसे मिलता है जैसे ये कितने बड़े आदमी से मिल रहा है। लेकिन अब जिसकी जगह पे जा रहे हैं उनके नीचे वाले बंदे मिलते हैं, वो कहते हैं है ही नहीं, दफ्तर में नहीं है, घर नहीं है। जहाँ भी गए हैं सलमान नईम पे जितने भी हैं, MNA MP जो भी है, अब कोई भी नहीं सुन रहा। आप किसी से ही पूछ लो, कब से चक्कर लगा रहे हैं, बुरा हाल होया हुआ है। ये हालात है जी कि आपके MNAs MPs जो हैं वो बनते हैं और बनने के बाद फिर आवाम को छोड़ देते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन इलाके के और मज़ीद अंदर गए तो ये मेरे सामने तारें जो मेरे बिल्कुल हाथ के ऊपर हैं, ये लोहे की ग्रिल जिस पे मैं चल रहा हूँ, खुदा न खास्ता करंट आ जाए तो क्या होगा। ये दीवारें जिस पे दीवार कम और तारें जो हैं वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और इसी तरीके से अगर मैं अपने सामने देखूँ तो ये जंगल जो है तारों का, ये वापडा की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है कि इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गंदगी के ढेर हैं, चलने को जगह नहीं, सेवरेज लाइन यहाँ पर डाली नहीं गई। ओपन सेवरेज की वजह से लोगों के घरों की बुनियादें और दुकानों की बुनियादें जो हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर
हम जितना इलाके के अंदर जा रहे हैं हमें मसाइल दर मसाइल नज़र आ रहे हैं, हल क्यों नहीं हो रहे? सर ये तो आप जानते हैं ज़्यादा, हम कुछ बात करेंगे तो वो कोई सियासतदान को बुरी महसूस भी हो सकती है हमारी। सर क्यों बुरी महसूस हो सकती है? आपने अपने वोट से उन्हें मुंतखब किया। बिल्कुल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जितवाया भी है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको वोट भी दिए हैं और हमने तो इसलिए वोट दिया कि हमारे मसले हल करेंगे ये, ठीक है। मसले हल करने के बजाय हमें टेंशनें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। ये आपके सामने इतना हल्का इलाका देखें, तारें देखें, कोई किसी को बात करता तो वो कुछ ना कुछ मामला किसी और तरफ चले जाते हैं। हमने तो नून लीग को वोट भी डलवाए हैं, डाले हैं। ये आपके सामने हल्का है उनका, सुलेमान नीम का हल्का है। सुलेमान नीम अपने हलकों में क्या अपने इलाकों में नहीं काम करा सकते, तो इतने बड़े इलाके में वो कैसे आ रहा है? अब 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वो इस हलके में आ रही नहीं है, आ ही नहीं रहा। तो अच्छी बात नहीं है। तो काम कराने चाहिए। हम तो खुश होते हैं कि काम हो, वोट दिए हैं, हमारे वोटों से ये बन कर आए हैं और हमारे हलके में ये काम नहीं कराएंगे तो फिर अगली दफ़ा क्या करने आएंगे यहाँ? ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जी। अगली दफ़ा करने क्या होगे भाई? वोट फिर पड़ेगा किस तरह? वोट तो नहीं देंगे लोग आपको। काम से लोग पहचानते हैं आपको, काम से आपकी पहचान होगी। ये बड़े बड़े डाले लेके घूमना और बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स लेके चलने से आपकी पहचान नहीं है। अमीर बहुत है पाकिस्तान के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने लोग अमीर पड़े हुए हैं, मगर जो बंदा काम करता है उसे आवाम याद रखती है। सर मैं कल भी आपको यही बात बताई थी, इससे ज़्यादा पानी के मसाइल हैं, बीमारियाँ फूटी हुई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और हम तो बस पता नहीं किस हिसाब में रहना है। ये पाकिस्तान की कोई और चीज़ ही बन गया है, तो अजाबिस्तान बन गया है ये। मुझे ये बताएं, आप के इलाके में इतनी गंदगी के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, ये वापडा के मसाइल किसी एक डिपार्टमेंट ने तो सुनी हो आपकी? किसी एक डिपार्टमेंट के पास गए आप? सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता है। अच्छा। हाँ, हमें तो कोई नज़र नहीं आता, कोई सुनने वाला। क्यों नहीं नज़र आता भाई? ये भाई जी जहाँ जाते हैं वो कहते हैं अच्छा जी हो जाएगा, हो जाएगा, कब होगा ये हमें भी नहीं पता मालूम, ये शायद उन्हें भी नहीं मालूम होगा जो हमें ये लाला दे देते हैं, लाला देते हैं। लॉलीपॉप हमारे मुंह में थमा के चलो जी आ रहा जी, ये 151 नंबर है आपका, ये नंबर है, वो है, बस उसके बाद आपके सामने। अगर होता तो ये हाल तो ना होता, अगर काम होता तो ये हाल ना होता। आप दिखाई थे, काम होता तो ये हाल ना होता। ये सही बात है जी। काम हो जाए ऊपर भी करें, ऊपर भी। अच्छा। काम होता तो ये काम ना होता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये काम वाकई ना होता। ये वाकई मुझे आपके सामने आ रहे हैं बासों के, एमडी के, बोझ डाल के रखा हुआ आवाम के ऊपर, तो ये आवाम का मसले हल भी करने चाहिए उन लोगों को। मसले हल करने चाहिए, ठीक है ना? बात है। हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम वासों को भी दे रहे हैं, हर महकमे को दे रहे हैं, बिल आ रहे हैं डबल ट्रिपल, वो भी भर रहे हैं। ये तारें देख रहे हैं आपके सामने है। अल्लाह ना करे यहीं से कोई बच्चा गुजर रहा है, बिजली गिरती है, तार वगैरह, बच्चा मर जाए, कोई बड़ा मर जाए, वो कौन देखेगा? सियासतदान को क्या पता? सियासत उस दिन आएगा जिस दिन कुल खानी हमारी ख़त्म होगी, वो कहेंगे अल्लाह की मर्जी जी, ठीक है ना? ये तो अवाम को मारने के चक्करों में लगे हुए हैं। तो हम झोली उठा के दुआ करेंगे, कोई अल्लाह करे या इनको हदायत आ जाए, ठीक है, या इनके अंदर कुछ मामला और आ जाए। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हाल चाल है। मोहम्मद आसिम नाम है मेरा। बहुत यहाँ तंगी है, मैं पानी की भी दिक्कत बहुत है, बच्चे बीमार है। अभी ये देखो मेरे पैर भी ख़राब हुआ है, हर चीज़ दाने। ये कैसा ख़राब हो गया? ये पैर वगैरह जल गया था इसे। अच्छा, तो ये बताओ मुझे, यहाँ से जब आप गुजरते हो जी जी, तो किस तरह के मसाइल सामने करना पड़ता? हम मोटरसाइकिल पे बच्चा लेके जा रहे हो आप? बच्चा लेके जा रहा है भाई, वो घर है, अब वहाँ से आगे से यूँ घूम के आना पड़ेगा मुझे पीछे से। अब खुदा ना खास्ता अगर स्लिप हो जाओ बच्चे के साथ तो मसला बनता हमारे लिए। अब देखो कोई पूछताछ करने वाले नहीं, हर जगह जाते हैं, हर चीज़ किसी को कहते भी हैं अच्छा आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी। तो ये आपको नहीं पता कि इन पानियों के अंदर जरासीम भी होते हैं? बच्चे को लेके फिर रहे हो यार, अगर खुदा ना खास्ता ये बच्चा बीमार हो जाए फिर क्या होगा? सर अब वो करना तो पड़ेगा। अब दूध वगैरह लेके आना, कोई सामान लेके आना, वो कहाँ से लेके आएंगे हम? सही बात है, सामान तो लेके आना घर पड़ेगा। का सामान तो रोजी पे तो जाना है ना हमने, वो हम कैसे करेंगे? दिहाड़ी वाला बंदा कैसे करेगा? 300-400 की दवाई डेली, ये काम वो काम, लेकिन मसला क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो? हाँ जी। तो मुझे ये बताओ, ये जो लटकती झूलती तारें हैं, जी जी, इनसे डर नहीं लगता? जी सर, डर तो लगता है। कोई करे तो जबकि बात ना, कोई केयर करे इसकी, हर कोई देखे भाले, लेकिन कोई सुनते नहीं है। आपके सामने हर चीज़ आपके सामने, गंदगी देख लो आपके सामने पड़ी है, किसी को कह दो वो कुछ करता नहीं है। मोटर ख़राब है, पानी नहीं आ रहा था यार, पंप सड़ गया बारिश की वजह से। आपने चलो ठीक है हो जाएगा, लेकिन बारिश के बाद भी उनको 2-3 दिन तो पानी नहीं आया।
यहाँ से फ़िल्टर है यहाँ साथ, वहाँ से पानी भर भर के हम ऊपर लेके गए। अच्छा, हाँ जी। यानी आपका दारो मदार जो है वो घर में मोटर नहीं लगी हुई? मोटर सिर्फ सरकारी की वजह से सरकारी यूज़ करते हैं बस, सरकारी पानी हाँ इस्तेमाल जी, होता है, तो उसके गरीब अलावा और लोगों कोई हल आपके पास? किसी कोई हल नहीं है हमारे पास। नहीं, कोई और पानी का मुतबादिल रास्ता जराए नहीं है आपके पास? कुछ भी नहीं है, हमें जाना पड़ता है फ़िल्टर पे। फ़िल्टर से मिल गया पानी, वहाँ भी लाइनें लग रही होती है, रश होता है, तो वहाँ से हम लेके आते हैं। किसी के घर पे लगी हुई, अब अच्छा नहीं लगता किसी के घर पे, वो कब तक दे देगा हमें? एक दफ़ा 2 दफ़ा। अब सुबह शाम कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? 3 दिन से पानी नहीं था हमारे घर, अब वो क्या करेंगे हम? गर्मियों में 3 दिन से पानी नहीं, किस तरीके से? मोशन हर चीज़ लग रही थी, पानी भरा मैंने, गैनर भर भर के लेके गया मैं ऊपर, 3री मंजिल पे चढ़ाया मैंने पानी। ये हालात हैं जी कि 3री मंजिल तक पानी की रसाई बेचारों की मुश्किल है। ये वो लोग हैं, सफ़ेद पोश तबका है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वासा के पानी पर निर्भर है। वासा इंतज़ामिया कम से कम इनके बारे में तो सोचे कि इनके पास, बेचारों के पास कोई और मुतबादिल रास्ता नहीं है कि वो पानी को जहाँ से इकट्ठा करें और मोटरों तक पहुँचाएँ और अपनी टैंकियों तक पहुँचाएँ। और ये ज़िम्मेदारी बनती है इंतज़ामिया की, ये ज़िम्मेदारी बनती है हमारे हुक्मरानों की कि इस सफ़ेद पोश तबके का ख्याल करें। सर क्या कहेंगे आप? जनाब मैं यही अर्ज़ करूँगा, ये जो हालात नज़र आ रहे हैं आपको, आपने भी देख के कैमरे में आपको कैच किया गया है, ठीक है ना, आप इसका क्या हल निकलता है, ठीक है। दूसरी बात ये देखो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन मेरे वालिद फोत हुए 5 साल हो गए, मैं मुस्लिम लीग का हूँ, ठीक है। इस वक्त जो मैंने सपोर्ट टोटल की है सलेमान नईम की है, अहले इलाका को मज़ीद, सलेमान नईम साहब बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे, बहुत अच्छा काम करवाएंगे। पीछे इनकी जो पोजीशन देखी गई है बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जिस वक्त वोटिंग के दौरान वो आए हैं, उसके बाद उन्होंने दोबारा पलट कर दिया। यानी कि सिर्फ वोट लेने के 8 फरवरी तक वो आए हैं? बिल्कुल आए हैं, 8 फरवरी के बाद गायब? हाँ, उसके बाद गायब हो गए बिल्कुल। यार किसी किस्म का मसाइल अच्छा, ये ऐसा क्यों है कि सारे हुक्मरान जो हैं वो इलेक्शन लेने के टाइमों पर जो है वो आपके घरों के दरवाजे बजा रहे होते हैं, जहाँ पे चलने की जगह नहीं होती, जहाँ वो अपने जूते जो हैं वो रखना पसंद नहीं करते, उस जगहों पर ये फिर रहे होते हैं, बैठ भी रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं, गायब? बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हो, ये अपने मफाद, अपने मकसद के लिए आते हैं बस ये। अच्छा, हाँ जी। मकसद क्या? मकसद ये हमें वोट मिले, आराम करें, फंड आए, खा जाएं। अवानों में बैठते हैं, अवानों में कभी जाके देखा आपने कि अवान के अंदर? तो ये अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनाब। अच्छा, हमारा इलाका बिल्कुल पुरसुकून, पुर माहौल, बिल्कुल साफ, लेकिन आप आके देखो तो पता लगेगा कौन सा इलाका किस तरीके का है। सही सही, यानी कि अवानों में जाकर सिर्फ तारीफ़ें कर रहे होते हैं, हमारे इलाके में ये काम हो गया, हमारे इलाके में ये तरक्याती काम हो गया, मगर तरक्याती काम जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ में नज़र नहीं आता। अच्छा, दूसरी जानिब एक चीज़ ये मुझे बताइएगा, पूरा मुल्तान है, बारिश होती है, मेन शहरों से तो पानी उठ जाता है, गली मोहल्लों से क्यों नहीं उठाते? ये सिर्फ जहाँ इनकी मेन है ना वहीं से उठाते हैं, इनको ये पता नहीं इलाके में है क्या मस्जिद, इनको मालूमात खबर होने के बावजूद, इतला करने के बावजूद, दरख्वास्त देने के बावजूद ये लोग नहीं आते। अच्छा, हाँ जी, दरख्वास्त देने के बावजूद भी नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते जी। तो नाज़रीन, ये तो हालात हैं कि एप्लीकेशंस पर अमल नहीं किया जाता, एप्लीकेशंस बहुत दी जाती हैं, इंतज़ामिया बहुत बड़े बड़े दावे करती है, और ख़ास तौर पे जो हमारे हुक्मरान हैं, वो हुक्मरान जो हैं वो अवानों की जीनत बन के बैठते हैं और वहाँ पर ही तकरीरें करते हैं कि हमने बहुत काम कर लिए, हमारा इलाका चमक चुका है, हमारा इलाका जो है वो पेरिस बना हुआ है, हमारा इलाका इंग्लैंड से मुशाबह लगता है। मगर ग्राउंड रियलिटीज़ में देखने में यह आता है कि जो गली मोहल्ले हैं उन तक कोई रसाई नहीं करता। गली मोहल्लों की रसाई जो है वो इन अवाम में रहने वालों के जो बंदे हैं उनको पता होगी, ना कि जो एसियों के अंदर पले बड़े और वोट लेने के बाद अवाम को तन्हा छोड़ कर जाने वाले लोगों में से। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इस वक्त एक ऐसे मेहनत कश के पास जो कि अपने हाथों की महारत से जो है वो लकड़ी में भी जान डाल देता है, कि उसे इस महारत से पेंट करता है, पॉलिश करता है कि वो लकड़ी या वो फर्नीचर जो है वो तारीफ़ के काबिल बन जाता है। और अपने घर के अंदर ये सफ़ेद पोश बंदा जो है ये रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत पर यहाँ पर काम कर रहा है या अपना काम है। तो उसके साथ साथ एक चीज़ ये नोट करें कि यहाँ पर मोहल्ले के अंदर एक कमरे के अंदर जो
शख्स मेहनत कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो मेन रोड पर जाकर एक फ़र्नीचर की दुकान बना सके या एक वर्कशॉप बना सके। वो अपने हाथ गंदे कर रहा है रंगों में और उसके एवज़ जो है वो कमाता है और अपने घर रोज़ी रोटी लेकर जाता है, और जो फर्नीचर तैयार होता है वो फर्नीचर जो है वो फिर आगे जाके हमारे घरों की जीनत बनते हैं। उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, ये बताएं कि जब यहाँ से कोई चीज़ गुज़रती है, गाड़ी गुज़रती है, तो छींटे भी लगते होंगे? छींटे लगते हैं, सारा हमारा काम ख़राब हो जाता है। मेरे दोबारा करनी पड़ती है, फिर रंग दोबारा लगाना पड़ता है उसको। अच्छा, दोबारा कितनी मेहनत करनी पड़ जाती है कि आपको ये एक अगर बेड या एक मेज़ दे, हाँ जी, हाँ जी, कि एक मेज़ जो है वो छोटी सी, हाँ अगर वो तैयार करनी पड़े तो कितने टाइम में आप तैयार करेंगे? 2-3 दिन लग जाते हैं। 2-3 दिन हाँ लगते जी, हैं? हाँ जी। और अगर खुदा न खास्ता आखिरी टाइम पर जब वो तैयार होने वाली हो और छींटे लग जाएं तो फिर भी उसके ऊपर 2-3 दिन लग जाते हैं। फिर यानी दोबारा शुरू से फिर करनी पड़ती है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3-4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो ये बताइएगा कि जब यहाँ पर आप बैठे थे तो क्या तब पानी था? पानी भी था, बदबू इतनी है ना, बैठा नहीं जाता यहाँ। अच्छा, हाँ। नहीं, जब आपने दुकान ली थी तब की बात कर रहा हूँ। तब हाँ, पानी था। तब भी पानी था? पानी था। ये कितना अर्सा हो गया आपकी दुकान लिए हुए? ये तो 10 साल हो गए हैं। यहाँ 10 साल से पानी हाँ है? जी, हाँ जी, पानी है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर 10 साल से पानी है तो कंप्लेन कोई नहीं की आप लोगों ने? कंप्लेन करते हैं, फिर वो मोटर लगाते हैं, पानी निकल जाता है, फिर आ जाता है। अच्छा, हाँ जी, यानी कि 10 सालों से आना जाना लगा हुआ है, मुस्तकिल नहीं ख़त्म होता। मुस्तकिल नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि मच्छर भी है जी, और नाक और मुंह में मच्छर भी जा रहे हैं। हाँ जी, कि आप जिस तरह रात ढल रही है ना, स्मेल इतनी है ना, बहुत ही स्मेल है। आज तो कुछ कम है ना, कुछ निकल गया है पानी, वरना पानी यहाँ खड़ा रहता है। गंदगी भी पड़ी हुई है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला क्यों नहीं आता? वो भी नहीं आते। वो भी नहीं आते? नशाइयों से हम उठवाते हैं पैसे दे के। अच्छा, नशइयों से? हाँ जी, उठा लेते हैं? वो उठा के बेचारे ले जाते हैं। नशाई क्या करते हैं वो इसका? वो फेंक आते हैं बेचारे। फेंक आते हैं? हाँ। तो जो पैसा होता है वो उससे फिर वो नशा करते हैं। ये देखो कि नशइयों को तो ना कम से कम दो कि वो बेचारे फिर अपने जहाँ उनकी जान पहले खराब है वो और ज़्यादा अपने आप को वो फिर मोहल्ले वाले बेचारे अब क्या करेंगे, कोई और उठाता नहीं है। देखिए जी, ये तो हालात हैं कि कोई शख्स भी यहाँ पर इनकी सुनने वाला नहीं है, और ये बेचारे जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत या किसी लोगों को, गरीब बंदों को जो है वो पैसे देकर ये चीज़ें उठवाते हैं। और मज़ीद लोगों से पूछना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत। अच्छा, ये बताएं, आपका घर यहीं है? ये मेरे वाला घर है। अच्छा, ये सामने वाला घर आपका? जी, मेरे घर के सारा पानी चला गया था। मैं अभी यही सवाल ही करने वाला था कि और अंदर अभी भी पानी खड़ा है। अच्छा, आपको दिखा भी सकता हूँ मैं इस टाइम कि पानी खड़ा है, अभी भी खड़ा है। डॉक्टर वासा के पास मैं गया हूँ, चक्कर लगा के उसने फिर यही कहा कि नहर जो लैंड है ना मेन, वो ना डेड हो चुकी है, उसके टाइम लगेगा, हमें अप्रूवल नहीं मिल रही, हमने अप्रूवल की बड़ी कोशिश की है। तो यार ये 1 किलोमीटर दूर की जो लाइन है वो डेड हुई है, इस इलाके का उससे क्या लेना देना? उसका लेना देना ये है कि वो बैग मारता है, ये जगह है नीचे है काफ़ी। अच्छा। वो है ऊपर जगह, सड़क पे पानी आपको नज़र नहीं आएगा, पानी आपको यहीं नज़र आएगा, बैग मारेगा, पूरे मोहल्ले में होगा, परली गली में भी होगा, इधर भी होगा, सारे मोहल्लों में होगा वो, क्योंकि ये उससे ना सड़क से नीचे है, ये इस वजह से पानी यहाँ होता है। हम एक और चीज़ ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज लाइन है? सीवरेज लाइन तो बनी हुई है सारी, सही है, ये तो सही है इसमें, लेकिन जो वहाँ से मेन डेड हो चुकी है ना, वहाँ जब आप मेन पे पानी ही नहीं जाएगा तो यहाँ से पानी फिर जमा होगा, बैग मरेगा, क्योंकि ये नीवी जगह काफ़ी। यही उन्होंने कहा, मैंने कहा यार वो कब मरेंगे, वो कह रहे हैं अप्रूवल हमें नहीं मिल रही, डॉक्टर वासा कह रहा है। देखें जी, अप्रूवल आपको नहीं मिल रही, आप लोगों ने रोड बचाने के लिए जो है वो इस पूरे इलाके को डुबो दिया। अच्छा, ये देख, उसके अलावा एक ये है कि उसने कहा ये अप्रूवल नहीं मिल रही, हम यही आपका काम कर सकते हैं कि हम मोटर लगा के पानी, मैंने कहा फिर किसी टाइम आप मोटर चलाने वाला नहीं आता, उसके अलावा किसी टाइम आपके पास डीजल नहीं होता, फिर दोबारा वही हिसाब हो जाता है। कहता जी, मैं सख्ती से मैं कहूँगा कि अब मेरी शकील साहब से बात हुई है, सुनो, अभी शकील साहब वासे का यहाँ का वो है ना, वो पानी शानी इंचार्ज है वो, इसलिए हाँ, तो उससे अभी मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा यार इतना मैंने चक्कर लगाए, इतने चक्कर लगाए, क्योंकि मेरे घर में पानी खड़ा था, 1 मिनट में भी मैं नहीं बैठा चक्कर। अभी मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा भाई तो वो जो पानी चलाने वाला है ना, उसे तो पता ही नहीं है कि मोटर है नहीं है, मेरी उससे बात हुई है, मोटर लगी है नहीं लगी, मोटर लगी थी कल,
कितनी दफ़ा 10 दफ़ा तकरीबन मोटर लगी है, 10 दफ़ा उतरी है। वो क्यों उतरी है? क्योंकि आवाम भी तंग होते हैं, क्योंकि वो लगाते हैं ना मोटर और पैप भी लगाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए आवाम शिकायत करती है, जो ना ज़िला इंतज़ामिया फिर उसको उतार देती है। अब मेरे घर में आप विज़िट करें, आपको हर जगह पानी नजर आएगा, किचन में चले जाएं, कमरों में इतनी बद दुआ। और बच्चे मेरे बीमार हो चुके हैं, बच्चे बीमार हो चुके हैं। ये मुझे अच्छा ये बताएं मुझे कि आपके जो बच्चे हैं वो बीमार भी हो रहे होंगे? तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ, छुट्टियाँ कर रहे हैं ना, इसीलिए बीमार है वो। अच्छा, बीमारी की वजह से छुट्टियाँ करवाई हुई हैं। और खारिश है उनके सिर्फ ये गंदे पानी की वजह से। डॉक्टर साहब को दिखाया ना, कह रहे जी ये ये मुझे बताएं, आपका माशाल्लाह ये घर है, ये इनकी बुनियादों में पानी नहीं जा रहा होगा? सारी अब दीवारों पे अभी तक पानी खड़ा है। और बताओ, आपको अब दिखा देते हैं, आपका कैमरा है, आपको मैं अपने कमरे में ले जाऊंगा, आपको पानी नजर आएगा। सर क्या कहेंगे मजीद? सलमान नईम ना, उसने ये वोट लेके गया है, ठीक है, मैं खुद भी नून लीग हूँ मैं, अच्छा वोट लेके गया, उसने कहा जी मैं दोबारा आऊँगा, तुम्हारे ये काम करूँगा, आप तुम्हारे बच्चों को मैं अच्छा मुस्तकबिल दूंगा, उनके लिए स्कूल वो करूँगा। अच्छा उसने एक काम किया, उसने मुड़ के कभी आया नहीं वो। अगर अब वो दोबारा आएगा इलेक्शन में, अब उसको वोट नहीं देंगे कभी। अब वोट नहीं देंगे, अब आवाम नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। अगर हमारी पार्टी भी उसको वोट देगी तो हम भी वोट नहीं देंगे, हम बाईकाट कर देंगे। देखें जी मरियम नवाज साहिबा, ये आपने हालात पैदा कर दिए हैं कि अब आपका अपना वोटर जो है वो आपसे मुनारिफ होना शुरू हो चुका है। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बुनियादी सहूलियात तो जो है वो मांग रहा है कि उन्हें वोट लेने के टाइम पर जो है वो सारे के सारे लोग जो थे वो यहाँ पर आते थे, मगर जब वोट ले लिया तो उसके बाद तू कौन और मैं कौन की रेट लगी हुई है। लोग जो हैं वो आप लोगों के जो MP MNAs हैं उनके घरों के दरवाजे बजा रहे हैं, मगर आप लोग उन्हें मिल नहीं रहे। क्या ये लोग नहीं हैं? इन इलाकों के, मुल्तान के बेशतर इलाकों के जो हैं वो सीवरेज के मसाइल हैं। ख़ास तौर पे जिस हम इलाके में खड़े हैं, यूनियन कौंसिल नंबर 33, इसके इलाके को फौरी तौर पर जो है वो इनके मसाइल हल किए जाएँ। यहाँ से पानी जो है वो एक छोटा सा टोटा है जो आप लोगों ने सिर्फ सीवरेज लाइन डालनी है, जिसकी वजह से आपने पूरे शहर को अब अज़ियत देने की सोची हुई है कि मेन रोड के ऊपर मोटरें लगा दी हैं, जिससे ट्रैफिक का फ्लो भी मुतासर होगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।